नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे रविवार प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत को करने वाले सभी भक्तों को भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह संपूर्ण जीवन सुख में बिताता है, साथ ही निरोगी काया की प्राप्ति होती है। मानव जीवन की हर एक इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से, और जीवन में हर प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। हर एक व्रत के पीछे उसकी कोई न कोई महत्ता होती है। उस महत्ता के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति होती है। यदि संपूर्ण फल की प्राप्ति चाहिए होती है तब सही विधियों का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो यह कथा अनिवार्य आपके लिए है, और जो भक्त किसी भी कारणवश पूजा पाठ या फिर व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तब उनके लिए तो और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कुछ न करने से तो अच्छा है कि कुछ सुन लिया जाए, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि वह आपके मन की निर्मलता और आपकी श्रद्धा को देखते हैं। आइए व्रत की कथा हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस कथा के अनुसार ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कथा को सुनाई, जिसको सुनने से ही मनुष्य की सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति ही दीनहीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उस ब्राह्मण की एक स्त्री भी थी जो कि परम साध्वी और परम परायणता स्त्री थी। वह स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। दोनों ही स्त्री और पुरुष अपने ही कार्यों में दिन रात लीन रहते थे। उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। एक समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र ने गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की, और इस इच्छा के उद्देश्य से ही वह गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो, इसके पश्चात हम तुम्हें छोड़ देंगे। बालक बहुत ही दीन भाव से तब कहने लगा, हे बंधुओं, हमारे पास भला क्या है, हम तो अत्यंत ही दीन और दुखी हैं, भला हमारे पास धन कहाँ से आ सकता है। तब चोरों ने कहा, यदि धन नहीं है तब तुम्हारी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच ही कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रोटियां दी हैं और इस पोटली में रोटियां ही हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। और यह कहते हुए उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। इतना कहते हुए बालक वहाँ से चला गया। बालक वहाँ से चलते चलते एक नगर भी जा पहुँचा। नगर के पास ही एक बरगद का विशालकाय पेड़ था। बालक बहुत अधिक थक गया था, सो उसी बरगद के वृक्ष की छाया में ही वह आकर बैठ गया। जब थोड़ी देर हुई तो उसे निद्रा सताने लगी, और उस पेड़ के वृक्ष की छांव में ही फिर उसने अपनी निद्रा को आराम दिया। अभी कुछ समय ही हुए थे बालक की आंख को लगे हुए कि उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस वृक्ष के नीचे आ पहुंचे और बालक को चोर समझ करके बंदी बना लिया तथा राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अत्यधिक चिंता सताने लगी। ब्राह्मण दंपति अत्यधिक परेशान थे। अब क्या किया जाए। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र के कुशलता की कामना करने लगी। भगवान भोलेनाथ से उसने कहा,
हे भगवान, मेरे पुत्र को सही सलामत रखना जहाँ कहीं भी हो। हम लोग अभी बहुत ही दुखी और परेशान हैं और कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। उसी रात्रि में भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल ही तुम छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करने का आदेश दिया। बालक ने तब अपनी सारी कथा राजा से कह सुनाई। सारी कथा सुनने के पश्चात राजा ने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हुए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखते हुए कहा, आप तनिक भी भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है, मुझसे ही गलती हुई। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, हे देवाधिदेव महादेव, जिस प्रकार से आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संपूर्ण दुखों का नाश किया, उसके जीवन को सार्थक किया, उसी प्रकार से हम सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंभु की जय, हे देवाधिदेव महादेव आपकी जय जयकार हो।